तो हेलो प्यारे साथियों। तो मैथ क्लास 5+10 पर आपका स्वागत है। इससे पहले हमने एनसीईआरटी क्लास 10 8.2 का 1 और 2 का सभी क्वेश्चन को किए थे। ये मेरा तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न कर रहा है, यदि tan a प्लस बी बराबर √3 है ना, और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, तो 0 डिग्री से बड़ा है a प्लस बी और बड़ा है और बराबर है किससे किससे है 90 डिग्री से छोटा है, और a है जो b से बड़ा है। तो a और b का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। तो क्या है मेरा कि tan दिया हुआ है a प्लस b बराबर कितना दिया हुआ है √3 ना। हमको कह रहा है कि a और b का मान ज्ञात करने के लिए, ठीक है, एंगल a और एंगल b का मान ज्ञात करना है। तो tan का tan हम सेम रहने देते हैं, यहाँ a प्लस b हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए tan कितना डिग्री का मान होता है √3, तो हम लोग जानते हैं कि tan जो 60 डिग्री का मान कितना होता है √3 होता है ना। अब देखिए tan से tan ये कैंसिल हो गया, बच गया a प्लस बी इक्वल टू में 60। ठीक है, इसको समीकरण हम लोग 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? 1 मान लेंगे। उसी प्रकार एगो दिया हुआ है tan, क्या दिया हुआ है, tan a माइनस बी बराबर 1 बटा कितना दिया हुआ, √3 दिया हुआ है। ठीक है, चलिए तो tan सेम रहेगा, a माइनस बी बराबर इक्वल टू में कितना होगा, हम लोग जानते हैं कि tan कितना डिग्री का मान 1/√3 होता है। तो tan 30 डिग्री का जो मान होता है 1/√3 होता है। tan से tan कैंसिल हो गया, तो a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, इसको हम लोग समीकरण क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए समीकरण 1 को और 2 को घटाने पर लिखेंगे समीकरण 1 माइनस 2, यानी समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर। ठीक है, चलिए तो पहला क्या है a प्लस बी क्या है, पहला कि a प्लस बी ना इक्वल टू में कितना है 60 है ना। और दूसरा क्या है कि दूसरा कह रहा है कि a माइनस बी बराबर इक्वल टू में कितना है 30 डिग्री है। चलिए अब देखिए a से तो a कैंसिल हो गया ना, क्या हो गया कि a से a कैंसिल हो गया, यहाँ पे साइन बदलेंगे तो माइनस से कैंसिल, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस होगा। अब देखिए ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, 2b बन जाएगा बराबर में। अब देखिए 60 में से 30 गया, कितना बचेगा 30 डिग्री बचेगा, यानी जो b बराबर हो जाएगा कितना निकलेगा, b बराबर कितना निकलेगा 30/2, यानी जो b बराबर में निकल गया वो 15 डिग्री निकल गया। ठीक है, चलिए अब जो b का मान निकला वो समीकरण हम किसमें रख देंगे, 1 में रख देंगे। यहाँ लिखेंगे b का मान समीकरण, आप समीकरण 1 में रखिए या 2 में रखिए। ठीक है, चलिए हम 1 में रखते हैं। तो 1 क्या है, a प्लस बी इक्वल टू में 60 डिग्री है, a प्लस बी का मान 15 डिग्री बराबर में 60 डिग्री, और a क्या हुआ प्लस बराबर में, अब 60 में से 15 घटा दीजिए ना, तो कितना बचेगा, a बराबर जो निकलेगा कितना निकलेगा, वो 45 डिग्री निकलेगा। कितना निकलेगा, अगर 50 से 45 डिग्री बचेगा तो यहाँ लिख देंगे अतः एंगल ए बराबर जो है वो 45 डिग्री है, कॉमा, और एंगल जो बी बराबर कितना डिग्री है 15 डिग्री। ठीक है, तो ये मेरा 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर है। आप लोग इसका यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो ये मेरा चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न बोला, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है। ठीक है, इनमें आपको बताना है कौन असत्य है कौन सत्य है। ठीक है, तो ये एग्जाम में आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, इससे पहले हमने 3 नंबर क्वेश्चन बताया है, क्या नंबर 3 नंबर, उस पर आप लोग ज्यादा फोकस करिएगा। ठीक है, वो एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। चलिए तो पहला कह रहा है कि साइन a प्लस बी, साइन a प्लस में साइन बी हो ना, तो क्या होगा, असत्य होगा। क्या हो जाएगा, ये सही नहीं है। ठीक है, असत्य है। चलिए वही पूछा, थीटा में वृद्धि होने के साथ ना, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मानों में भी वृद्धि होती है। तो हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा जैसे बढ़ता है, साइन 0 साइन 30 1/2 साइन 45 1/√2 होता है ना, तो इनमें क्या होता है, वृद्धि होती है। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा। ठीक है, उसी पर 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि थीटा में वृद्धि होने से कॉस थीटा में वृद्धि होती है, तो हम लोग जानते हैं कि नहीं होती है। और कॉस 0 डिग्री का मान पूछा जाए तो वो होता है 1, और उससे पर क्या होता है, घटते चला जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा असत्य हो जाएगा। क्या होगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसे पूछ रहा है कि थीटा के सभी मानों का साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, तो ये कभी बराबर नहीं होता। अगर साइन 0 डिग्री का मान, मानिए कि साइन 0 का मान, अगर साइन 0 डिग्री का मान कितना है
मानिए कि आप 1 मानते हैं तो क्या cos 0 डिग्री का मान 1 होता है? नहीं होता, बल्कि कितना होता है? बल्कि क्या इसका 0 होता है, sin 0 डिग्री का मान 0 होता है, तो cos 0 का मान 0 होता है? नहीं होता, बल्कि 1 होता है। ठीक है, तो वही पूछ रहा है थीटा के सभी मानों पर sin थीटा बराबर cos थीटा होता है? तो नहीं होता, ये भी क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप देखिए क्या लास्ट क्लास थीटा ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं होता है, तो हम लोग जानते हैं कि ये परिभाषित पूछ रहा है, तो ये सही है। क्या होता है? परिभाषित नहीं होता है, बल्कि होता है। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा 4 नंबर प्रश्न था। अब इसके बाद हम एक वीडियो फॉर्मूला पर लेकर आएंगे, तब तक आप मेरे साथ बने रहे। ऑल द वेरी बेस्ट, और सभी साथियों को हमारे तरफ से धन्यवाद।